अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज जो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करना है वो है अस्थमा। अस्थमा बेसिकली कहते हैं दमा को। आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद इसके काजेज़ के बाद इसकी सिम्टम या अलामात कैसी होती हैं, और लास्ट में देखेंगे ट्रीटमेंट। चले हम स्टार्ट करते हैं। अस्थमा अस्थमा बेटे बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। अस्थमा क्या है बेटे? एलर्जी की एक किस्म है। दमा या अस्थमा एक एलर्जी की फॉर्म है, शक्ल है, जिसमें होता क्या है, इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद मोर म्यूकस प्रोडक्शन, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट में यह है नैरोइंग ऑफ एयरवेज, और हवा की जो नाले हैं उसका रास्ता म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से या ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरो हो जाता है। एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, और ये जो हवा का रास्ता है वो क्या हो जाता है, तंग आ जाता है। ये इंट्रोडक्शन है अस्थमा का। उसके बाद अस्थमा या दमा की वजह कैसी होती हैं, देन क्या होगा बेटे, इसकी काजेज। हेडिंग क्या बनेगी, काजेज या वजूहात। अब वो कहता है दमा के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वो बेटे मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जेंस हैं उनके लिए सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं। इन अस्थमा पेशेंट कि ये जो दमा में मुब्तला मरीज हैं इन्हीं के अंदर जो ब्रोंकाई है, क्योंकि बेसिकली अस्थमा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल becomes sensitive to different allergens। और ये जो एलर्जेंस है वो है एलर्जी काजिंग फैक्टर, कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको पैदा करते हैं, एलर्जी को पैदा करते हैं। और हमें पता है दमा भी एक फॉर्म है एलर्जी की, जो हम इंट्रोडक्शन की पहली लाइन के अंदर हमने डिस्कस किया है। अब जरा देखो, इस पॉइंट को समझना है। दमा के जो पेशेंट हैं उसके अंदर जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है, इस ये क्या कर जाती हैं बेटे, मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जेंस हैं, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हैं, उनके लिए क्या बन जाती है, सेंसिटिव बन जाती है, हसास बन जाती है। अब ये एलर्जी काजिंग फैक्टर या एलर्जन कौन होते हैं, इसमें आ जाता है स्मोक, धुआं जिसे कहते हैं, डस्ट पार्टिकल, गर्दो गुबार, या इसमें परफ्यूम्स, खुशबू वगैरह आ जाती है, या इसके बाद पोलन्स। ये एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हैं, एलर्जेंस हैं। और यही एलर्जन जो हैं काज बनते हैं, किसकी काज बनते हैं, अस्थमा की।
अब देखो जैसे ही अस्थमा का पेशेंट इनके करीब जाता है, एक्सपोज्ड होता है, व्हेन पेशेंट एक्सपोज्ड टू दीज एलर्जेंस या दीज फैक्टर्स, इन्हीं अवामिल के करीब जाता है, स्मोक के करीब जाता है। अब देखो दमा वाला पेशेंट स्मोक के करीब नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो उसको सांस में तंगी आएगी, ठीक है। डस्ट पार्टिकल गर्दो गुबार में नहीं खड़ेगा, अगर वो खड़ जाता है तो फौरन उसकी जो एयरवेज हैं, हवा की नालियां, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। वो खुशबू नहीं लगाएगा, पोलन्स के करीब भी नहीं जाएगा। ऐसे समझो ये एलर्जी को पैदा करने वाले अवामिल हैं, एलर्जी को पैदा कर रहे हैं, और एलर्जी एक फॉर्म है अस्थमा की। अब वो कहते हैं जब पेशेंट इन्हीं फैक्टर के करीब जाता है, स्मोक के अंदर, स्मोक के करीब जाता है, डस्ट पार्टिकल के करीब जाता है, परफ्यूम के या पोलन्स के, देन देयर एयरवेज, जो उसकी हवा की नालियां हैं, क्या करती हैं, शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पांस, शो इमीडिएट, इमीडिएट कहते हैं गैर मामूली, जिसका कोई मामूल ना हो, एंड एक्सेसिव, और जल्दी से, रेस्पॉन्स, जवाब पैदा करती हैं। वो कौन सा रेस्पॉन्स होता है, ऑफ कंस्ट्रिक्शन, एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के, उसकी जो हवा की नालियां हैं, एयरवेज हैं, जब वो पेशेंट इन चीजों के एलर्जन के करीब जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उसकी नालियां, एयरवेज वो सुकड़ जाएंगी। एज अ रिजल्ट उस पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो जाएगी, और सांस लेने में दुश्वारी सबसे मेजर सिम्टम है अस्थमा की। हमने काजेज भी देख लिया, इंट्रोडक्शन भी देख लिया, उसके बाद क्या आ जाती हैं, सिम्टम्स। सिम्टम का मतलब होता है कौन सी अलामात हो सकती हैं दमा के पेशेंट की। हाँ बच्चे, सबसे पहली जो अलामात है वो है बेटे शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। खास तौर पे किस वक्त दुश्वारी होती है, ड्यूरिंग एक्सर्शन एंड एट नाइट, कि कोई भी बंदा जब दमा का पेशेंट है वो सख्त काम कर रहा है, एक्सर्शन वाला काम कर रहा है, देन उस वक्त उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी। सेकंड बात यह है कि उसे एट द नाइट, जब वो सो रहा होता है, उस वक्त भी उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक सिम्टम पहला है, किसका सिम्टम है, अस्थमा का। शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी कब, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन और ड्यूरिंग एट नाइट, कोई भी मतलब जब मुश्किल काम कर रहा है उस वक्त या रात के वक्त क्या होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। उसके बाद बेटे कफ, कफ कहते हैं बेटे खांसी को। तीसरे नंबर पे चेस्ट टाइटनेस, छाती में बंदिश, सख्त हो जाती है छाती, और छाती पे बोझ होता है, ये भी क्या है, अस्थमा की अलामत है। चौथे नंबर पे पहली पर है शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, जब बंदा कोई सख्त काम कर रहा है या रात के वक्त। खांसी है, चेस्ट टाइटनेस है। उसके बाद है वीजिंग, वीजिंग कहते हैं खरखराहट को, और वीजिंग के साथ विस्लिंग साउंड, साउंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीथिंग आउट। वो कहते हैं खरखराहट होती है, वीजिंग होती है, और सांस लेने वक्त, ब्रीथिंग करते वक्त, अगर वो ले रहा है या सांस को बाहर निकाल रहा है, उस वक्त सीटी की आवाज बजती है। ये भी क्या है, अलामात है अस्थमा की। और लास्ट में इसकी क्या आ जाती है, ट्रीटमेंट। हाँ बेटा, ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स,
जिसके पास कौन सी एबिलिटी होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स डायलेट करने की, फैलाने की, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल ही कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं अस्थमा के पेशेंट के अंदर। तो ऐसे केमिकल चाहिए होते हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को डायलेट कर दें, फैला दें। और दीज केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, और इनको इनहेलर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखना, जो दमा का पेशेंट होगा उसके पास एक पंप होता है, और पंप को वो ऊपर की तरफ पुश करता है, उसमें बेसिकली फ्लूइड जाता है, उसमें गैसेस होती हैं जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देती हैं। जैसे डायलेट करती हैं फिर सांस लेने में दुश्वारी खत्म हो जाती है, फिर इजीली बंदा सांस ले सकता है। और ये इनहेलर कोई परमानेंट इलाज नहीं है किसका, अस्थमा का। दैट्स ऑल अबाउट बेटे अस्थमा। दमा क्या होता है हमने उसकी डेफिनेशन देखी है, इंट्रोडक्शन देखी है, देखा है। उसके बाद उसके काजेज क्या हैं, कौन सी वजूहात हैं, सिम्टम क्या हैं और इलाज क्या है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो देन आप कमेंट्स में पूछें, फिर हम जो है ना इसके ऊपर और मज़ीद जो है ना वीडियोस बनाएंगे और पूरे का पूरा जो कंसेप्ट होगा हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।